हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स. और कौन सा टर्म हमें डिफाइन करने के लिए पूछा गया है? दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है. तो अगर आपको ये पता है कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे बनता है, तो दैट इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. और इसका की कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा? दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने से पहले आप ये समझो कि प्रोटीन्स जो है उनको अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, मैंने यहां पे क्या कहा? दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के एक बहुत ही लंबी सी चेन बनाते हैं और वही प्रोटीन होते हैं. राइट? तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अगर अमाइनो एसिड्स को मैं नॉर्मल टर्म्स में लिखना चाहूं तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमाइनो एसिड होता है हमारा कुछ इस तरीके का. आर सी, इसके ऊपर लग गया एच, यहाँ पे COOH एंड देयर विल बी अ NH2 ग्रुप प्रेजेंट हियर. ये हो गया अमाइनो एसिड. अब देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स गिव द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड. क्या मतलब? अमाइनो एसिड किस तरह से सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज हैं किसी भी चेन में, वही होता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो यहां पे लिखते हैं इसको, दैट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन gives the sequence, gives the sequence in which amino acids are linked in one और मोर. अब देखो, मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉलीपेप्टाइड चेन. तो पॉलीपेप्टाइड चेन में किस तरह से अरेंज होंगे और पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको. बेसिकली जो पेप्टाइड लिंकेज होती है ना, वही एक चेन बनाती है प्रोटीन्स की. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड. तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स. सो दिस इज ओनली द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब जो ये अमाइनो एसिड्स है ना, दो अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है और एक अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल और दूसरे अमाइनो एसिड का ये एसिडिक टर्मिनल आपस में ज्वाइन हो जाता है. वो कैसे होता है? थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऊपर स्क्रिबल करता हूं इसको कि लेट से यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है और दूसरे अमाइनो एसिड का लेट से यहाँ पे NH2 है और ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है. ठीक है, तो यहां पर से वाटर का लॉस होता है और लेट मी रिप्रेजेंटेड बाय अनदर कलर ऑफ पेन. यहां पर से वाटर का लॉस होता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं और यही लिंकेज जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है. तो ये पॉलीपेप्टाइड, अब जैसे मान लो बहुत सारे हैं, 3-4 तरह के जुड़े हुए हैं आपस में, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे शो करेंगे हम वो देखते हैं. तो लेट से यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कहीं और दूसरी जगह पे जुड़ा हुआ है, ये मैं ओपन एंड छोड़ रहा हूँ. यहाँ पे ये C है, लेट से कि यहाँ पे R' है, ये CH होगा ऑब्वियसली. मान लो ये पे R ग्रुप है और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड. अब ये दूसरे वाले के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा. ठीक है, अगेन ये जो होगा C, ये मान लो यहाँ पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड था तो यहाँ पे R' ले लेते हैं.
और ये फिर हो जाएगा यहाँ पे C, फिर डबल बॉन्ड हो, और वाटर का लॉस हो के ये ज्वाइन हुए सब के सब, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH आएगा। लेट्स से यहाँ पे अगेन कोई दूसरा हमने ले रखा था R डबल डैश, ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, और फिर इधर ये ओपन एंड में वापस से छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह की जो चेन बनेगी यही प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और जो मैं बात कर रहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, सॉरी नॉट ग्लाइकोसिडिक, इट इज पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीपेप्टाइड जो लिंकेज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज ये वाली, यहाँ पे जो आपको ये लिंकेज दिख रही है ना, ये जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ रही है, एंड दैट हैपेंड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर से लॉस हुआ। इसी लिंकेज को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, या फिर पेप्टाइड लिंकेज लिख लो। पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब बहुत सारे लिंकेज हो जाएंगे, तो दिस इज बेसिकली पेप्टाइड linkage, and this peptide linkage is present throughout the chain of primary structure of protein. I hope you understood it well. All the best.